यसरब के महाराज का युगराज अली है, ज़हरा का पते नूर का सरताज अली है। खैबर का किला जोश इमामत ने झंझोड़ा, यूं बोला गगन देख के बलराज अली है, अली है, अली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं आपका दोस्त साथी सादत अली खां। मेरियां गल्लां याद करेंगी फिर भी मैं तेनू याद आवांगा प्रोग्राम के साथ, नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका म्यूज़िक की दुनिया में एक कोई सानी नहीं है। वो अपनी मिसाल आप हैं। ऐसी शख्सियत बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा और देखते देखते वो उन्होंने बहुत बड़े उस्तादों के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कराया। इन्होंने ऐसा काम शुरू किया, एक ऐसी सिन्फ है म्यूज़िक की फील्ड में जो बहुत मुश्किल है, जो बहुत कम लोग उसकी तरफ आते हैं। हाँ, ये जो सिन्फ है ये सब कॉन्टिनेंट में तो बहुत अच्छे पैमाने पे इसको बजाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। इस सिन्फ के घराने हैं, घराने वो जैसे रागों की दुनिया से खेलने वालों के भी घराने हैं, तो इनके भी घराने हैं। और ये बहुत बड़े लोगों ने ये काम किया है सब कॉन्टिनेंट में। मैं अगर नाम गिनाना शुरू करूं तो हमारी नज़र में एक बहुत बड़ा नाम है उस्ताद कादिर बख्श। वो किसी तारीफ़ के मुताज नहीं। कहा जाता है कि पाकिस्तान बनने के बाद जितना भी तबला की सिन्फ को आगे बढ़ाया गया है तो वो उनको देखकर बढ़ाया गया है। उस्ताद कादिर बख्श पाकिस्तान के बल्कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े उस्तादों में से एक उस्ताद थे। फिर उस्ताद अल्लाह रखा साहब, ये वो जैसे कहते हैं ना, वो कायदा होता है 1 2 3 4। नो डाउट कि आज के दौर में ये आ गया हुआ कायदा, मगर तबले की सिर्फ सीखना और समझाना ये बहुत मुश्किल है। इन उस्तादों ने जब एक दूसरे को ये ट्रांसफ़र किया तो कहा जाता है कि उस दौर में जो राग रंग की महफ़िलें हुआ करती थी, प्रोग्राम हुआ करते थे, उनमें इनका एक अपना एक सानी, इनका कोई जवाब नहीं होता था। उस्ताद शौकत हुसैन, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे, उन जैसा सानी भी नहीं है सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में। उनके हाथों की रफ्तार, कहा जाता है कि वो अपने हाथों के अंदर एक जादू रखते थे। जब भी किसी के साथ संगत पे बैठते थे तो वो उसमें एक बहुत बड़ा निखार पैदा कर देते थे। फिर मैं एक ऐसा नाम लूँगा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का मोहताज नहीं, तो फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बेशुमार काम किया है, उस्ताद अल्ताफ़ हुसैन ताफ़ुज़ साहब। उनके ये शागिर्द हैं। उस्तादी शागिर्दी का इनमें कोई ऐसा मैंने नहीं देखा। ये सबके साथ एक जैसा मोहब्बत का अपना ख्याल रखते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद वारसी अली खान। दिन तकदा 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 ना देंगे देंगे तकदा तकदा ना दाते दा दादा के दादा 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 के दादा 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 के दादा। जी उस्ताद जी, कैसे हैं आप? जी फर्स्ट क्लास। सबसे पहले ये है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे बैंड को अपने कैमरों में कैप्चर किया है। बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश। असली है क्योंकि मैं गंदा पानी शिकत हूँ उस्ताद एजाज हसन बल्लू खान साहब। अच्छा, सही वो सही। मेरे टीचर हैं। उस्ताद ताऊ खान साहब वो मेरे उनके भी उस्ताद हैं, हमारे भी उस्ताद। ये सब फैज़ उन्हीं का ही चल रहा है। जो हम करते हैं जो भी है, बल्लू खान साहब और उस्ताद ताऊ साहब की बदौलत हमने ये काम को मोहब्बत की है। और मुझे अल्लाह ताला ने ये कदम फरमाया मुझ पे कि मैंने उस्ताद ताऊ खान साहब और बल्लू खान साहब के एक स्कूल में एक नई बात पैदा की। वो ये कि उस्ताद बल्लू खान साहब वो ऐसी हस्ती हैं जिनको मैं फरामोश ही नहीं कर सकता। वो हमारे एक एक राग में रची हुई हैं। तो उस्ताद बल्लू तो एक बड़ा नाम है, वो भी बड़ा नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अपने बैंड का नाम भी उन्हीं के नाम पे ही रखा। हाँ, अच्छा, सही है। बल्लू खान नौबत बैंड। तो उनकी शागिर्दी के बाद उनकी दुआओं से मुझे इतना रंग लगा
कि मैं सोलो इस मुल्क से गोरों के साथ बजाने के लिए गया। फिर उस्ताद जी की जूतों के सदक़े में मुझे उस्ताद सलामत अली खान साहब की मैंने साथ संगत की। आजकल तो कहवे की रिहर्सलें करते हैं जी, करवा जी वो आतिफ असलम की जी फलाने की रिहर्सल लग जाए तो वहाँ बजाना तो वही होता जो किसने कहना। जब पहली बार आपने किसी उस्ताद सलामत अली खान के साथ बजाया था? खान साहब के साथ मैं पहली मरतबा पाकपतन शरीफ में बजाया हूँ। अच्छा, सही। उनको तो नहीं पता कि मुझे कितने ताल आते हैं, तो उन्होंने जो ताल पहला मैंने उनके ताल जुमरा बजाया, फिर तुम्हारी एक ही मैदान में वो सब लोग जो गाने बजाने वाले थे उस्ताद नुसरत अली खान साहब के साथ वो भाई भाग जाते थे। उनके ख़ानदान में, रंगल के ख़ानदान में मैंने उनके साथ संगत की। और जब मैंने उनके साथ बुलंदपुर का तीसरा ताल लगाया तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारे उस्ताद की खैर हो, उस्ताद सलामत अली खान साहब हमारे वो, मैं उनको बहुत लव करता हूँ। उन्होंने मुझे कहने लगे अरे वाह क्या कहने, तुम्हारे उस्ताद की खैर हो, तो एडे अच्छे उस्ताद हैं शिगिर्द हैं कि मैं जो कह रहे तो लाई जा रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, मेरी छोटा सा सवाल है आपसे। अच्छा, उस दौर में तो बहुत बड़े नामवर लोग थे जी, बड़े बड़े उस्ताद थे। हाँ जी, मैंने कुछ का नाम भी लिया है, उस्ताद बल्लू खां, उस्ताद ताफ़ो खां, उस्ताद हुसैन, शौकत हुसैन साहब जी। क्या आपके साथी सज्जाद अली? हाँ, सज्जाद तो मेरा जिगर क्या था, बात थी जाने उसकी, मन। क्या था? अच्छा, उस दौर में एक नौजवान का आना और अपने आप को मनवाना, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि हमें जुनून बहुत था। आज भी मैं तबलों के साथ ही उठता हूँ, साथ ही सोता हूँ, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। ये हमें अपने साजिश से बात मिली बल्लू खान साहब से, और जब मैं सज्जाद को सुना ना तो मुझे शौक़ ही उसको देख के पड़ा कि ये डुगी पड़ा। मैं पहले कवाली भी जाता था, तो कवाली का काम तो ज़ोर का काम तो बहुत हैवी काम है। तो मैंने कहा अगर यार ये बच्चा बजा रहा है तो मैं क्यों नहीं ये बजा रहा। उसको देख के मैंने शौक़ किया, अल्लाह ने मुझे जल्द अज जल्द मुझे इम्प्रूवमेंट दी कि मैं लाहौर में आया, मुझे अभी 2 माह हुए तो तीसरे माह में मैं उस्ताद सलामत अली खान साहब के साथ संगत कर रहा। ठीक है, आप लाहौर के प्रॉपर नहीं, आप माइग्रेट में हुआ ना इधर लाहौर में। तो हमारा जो इब्तदाई गांव है वो दीपालपुर उकड़ है। अच्छा, ठीक है। दीपालपुर के हम रहने वाले। तो जब मेरा शौक़ तो यही था कि आज जैसे ये बजाता मैं भी वैसे बजाऊं। यही मैंने फिर इस बात को अपनाया। नहीं, बचपन से वालिद साहब के साथ ही इसको शुरू कर दिया था? वो कवाली था ना, कवाली अच्छा। और चीज़ है, ये और चीज़ है। किस उम्र में शुरू किया? मैं यहाँ 85 में आया हूँ, 85 से स्टार्ट है मेरा तबला। नहीं, 85 में कोई एज तो होगी ना आपकी? मैं कोई 5 साल का, 10 साल का था। मैं हूँ उस वक्त हूँगा कुछ 17-18 साल का। इसी शौक़ में आया हूँ यहाँ। अच्छा। अगर मैंने काम ये सीखना तो मुझे मार्केट में ही जाना चाहिए कि वहाँ से सीखे वहाँ पे। उस दौर में तो फिल्म इंडस्ट्री अरूज पे थी, बड़ी अरूज में थी जब तक, क्योंकि वो उस्ताद बल्लू और उस्ताद ताफ़ो खान, इनका तो एक बहुत बड़ा हुक्मरानी थी। कंपोजिशन उनकी कमाल है। उस्ताद ताफ़ो लाजवाब उनके काम है, उनके नो डाउट। उस्ताद बल्लू खान भी उस दौर में लाजवाब काम किया उन लोगों ने। क्या आपने कभी सोचा था कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मैं निकल ये सोलो ही रहूँ? मेरा ये ज़हन था कि जहाँ पे मेरा उस्ताद काम करता है ना, मैंने वो काम नहीं करना। वो उन्हीं का ही हक है। तो बस उनकी दुआओं से वो भी थोड़ा बहुत अल्लाह ने करवा दिया। इंडस्ट्री में भी 2-4 गाने बजे हैं, लोगों ने बुला लिया तो चले गए। तो उस्ताद सलामत अली खान साहब ने मेरे साथ इतना मोहब्बत की है कि जो मैंने पहले मैंने केसर किया रफ़ाकत अली का, तेरे बिन लागे ना जिया और मेरी रूह भी है। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद वो पहुँचती खबर उस्ताद शौकत अली खान साहब इस वक्त बेमिसाल सिंगर हैं वो, उस्ताद शौकत अली खान। फिर उन्होंने मुझे मौका दिया, फिर मैंने उनके लिए कंपोजिशन की, कुंवारी जना मुख दिखला जाना तक। तो मेरे कंपोजिंग में भी इन्होंने मुझे। अच्छा, कंपोजिशन में भी आप आए? हाँ, आया हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी मुश्किल सिन्फ है। हाँ जी। अच्छा, उसको आप कीबोर्ड की सिन्फ से देखते हैं कि उसको रागों की सिन्फ में देखते हैं? कीबोर्ड की सिन्फ में CH। मैंने इसको, मुझे तो ना कीबोर्ड का ये पता था कि इसका वो सहमत क्या है, ये क्या इनका काम था। मैंने सिर्फ मिसरों को देखा, लफ्ज़ों को, कि लफ्ज़ क्या मांग रहे हैं। फिर मैंने उस अंदाज से ट्यून बनाई। तो वो खान साहब सलामत अली खान साहब ने बहुत पसंद की। छट गया याद मैनू करके बेकरार मैनू सही हो खबर। हाँ, समझ नहीं आती की करा। ये आप इंस्पायर थे अपने उस्तादों से? नहीं, मैं सर मास्टर अब्दुल्ला से इंस्पायर हूँ। अच्छा, म्यूज़िक के मामले में। अच्छा। मास्टर अब्दुल्ला साहब की कंपोजिशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है, बहुत बड़ी। तबले से मैं उस्ताद बल्लू खान साहब। कभी सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री में रहकर मैडम के साथ होता है ना, बंदे का होता है कि अपना जुनून होता है कि यार इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, उसके साथ मैं बजाऊँ?
कभी ये सोचा? वो आगे तो हमारे भी उस्ताद थे, हमने क्या बजाना था। वहाँ पर तो कोई आया है उनके, हम उम्र नहीं वहाँ पे आए जब से बल्लू खान साहब ने तबला शुरू किया, तो उनके अलावा तो उधर से कोई आया ही नहीं ऐसा कुछ जैसा जैसा वो काम करता, हमने क्या करना था। लेकिन हमने यह किया है कि जहाँ पे ये नहीं है वहाँ पे तो मैं हो सकता हूँ ना, तो फिर मैंने संगतकारी शुरू की। वाह। और कोई गवैया नहीं जिसके साथ मैंने नहीं प्ले किया, छोटे से लेके बड़े तक। अलबत्ता वो मेरा ख्याल दिल्ली का है, नवाज खान, वो चासू खान के ख़ानदान से है, उनके साथ मैंने प्ले की है। पटेलिए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। उन्होंने भी वही कहा जो उस्ताद सलामत खान जी ने कहा था, अरे तेरे उस्ताद की खैर हो। उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने जो ठेका कहा मैंने दबा दिया और उसको कायम किया जहाँ पे वो चाहता था। अच्छा, आपने इसमें नए से नई इतराक की, नई से नई अमेंडमेंट की। अच्छा, कभी सोचा था कि मैं जो उस्ताद बजा रहे हैं, अच्छा सीधी सी बात है, एक तलवाड़ा है, 3 ताल है, 1 ताला है, जुमरा है, तो वो मुख्तलिफ तालों में बजाते हैं, कैरवा भी है, वो दादरा भी है, वो बजाते हैं। मेहंदी हसन साहब साथ लगे तो वो कहते हैं गज़ल में दादरे का क्या ही मज़ा है, कैरवे का तो गीत का एक रंग चढ़ता है उसके ऊपर। उसके अंदर रहकर कभी आपने सोचा कि यार इनमें मैं कोई नई इतराक करूं, नई चेंज करूं? सोचा कभी? वो बहुत की है। हाँ, उसका करना मुझे बहुत, जो चाहे ना ज़हन में वो हो गया है बस। वो चाहे ताल हैं, चाहे वो ये लाइट मैंने सुना था कि 18 मात्रे की भी एक ताल है। हाँ जी है। ठीक, वो एक उस्ताद हुआ करते थे अलमरा में, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, वो बहुत सुना कि वो बड़ा अच्छा उनको ज़ुबानी जाती है। क्या आपने कभी उसका सोचा कि उसके अंदर भी कोई अमेंडमेंट की जाए? बहुत की है। मैंने 9 मात्रे का एक ठेका बनाया था, बहुत ज़बरदस्त। उसका मैंने देखा कि इसकी खाली नहीं सही। देखो 9 का हाफ जो है वो तो 4.5 है। हाँ सही है। वो 5 तो है नहीं, 5 का हाफ तो है ही नहीं वो। लेकिन उधर जो भी था बड़े लोग थे, उनकी अपनी एक सोच थी, अब बंदे ने अपनी सोच से काम करना। हाँ, तो मैंने फिर 9 मात्रा का ठेका बनाया। वो उसको कोई हाँ, सुनाए। दिन टिकट दिन धागे ननाती, ये 4.5 हो गए। दिन टिकट दिन धागे ननाती ना का ता दिन ता दिन टिकट दिन धागे ननाती ना का ता दिन ता। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तलवाड़ा किन किन उस्तादों के साथ आपने बजाया? कोई तलवाड़ा कोई नहीं गाता था, स्वाय सलामत अली खान साहब के अलावा तो कोई गाता ही नहीं था। खान साहब ने ऐसा गाया कि सुभान अल्लाह। उस्ताद सलामत अली खान साहब ने तलवाड़ा बहुत अच्छा गाया। धा टिकट दिन दिन दा धागे दिन दिन ता टिकट दिन दिन ता धागे दिन दिन। बहुत अच्छा। अब इसको जब जानना था 3 की जरूरत, हाँ तो वो 4 मात्रे बन जाता था। हाँ, खान साहब तो 4 की ज़रब से भी गाया करते थे। 4 की जरूरत से तो क्या बात। वो ऐसा ऐसा कमाल काम किया उन्होंने, इसमें कोई शक ही नहीं है। धा 1 2 3 ते ते के ते। क्या बात है, क्या ये अभी ये चलेगा आगे तक, क्योंकि 64 हो जाएंगे। तो उस्ताद सलामत अली खान साहब ने जिस ताल को भी गाया उसका कीमा ही कर दिया। उसका भी उनके जहन पे खौफ नहीं देखा किसी भी ताल का। तो मैं उनका समझो बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। और जो मेरा भाई है शफकत अली खान, वो तो लाइट भी इतना अलग आते हैं, क्लासिकल भी, क्या बात है उसकी। तो अल्लाह ताला उसको खुश रखे, सलामत रखे। यही नाम है जिनकी वजह से जो घराने चलते हैं, उनको दुआ है उस्ताद सलामत अली खान साहब का, कोई उनमें से किसी न किसी ने आगे चलना था ना, तो वो चले हैं। तो फ़ाकत को मैंने गवाया है। अच्छा, फ़ाकत खान साहब ने आपके साथ कैसेट की थी, वो हाँ जी। उनके एक आपने कंपोजिशन भी तैयार की। जी जी। आजकल उनका एक अपना एक स्टाइल है, उन्होंने वो तू कुजा मन कुजा हाँ किया, उसके बाद तो फिर वो हाथ ही नहीं आते, ये भी है। तो वो उनके साथ आपने काम किया है, वो कैसा पाया उनको आपने? उनका तो हमने उनकी तो काफ़ी रिपेयरिंग मैंने की है, गाने बजाने में भी और लयकारी में भी। मेरे साथ ही रियाज किया उसने, भाई थे हम, भाइयों जैसा उसके साथ मेरा माहौल है। आज भी वो मेरा ऐसे जैसे सका भाई है। तो जब भाई भाई बैठते हैं तो फिर एक दूसरे की जो थोड़ी सी कमी होती हैं
वो अच्छे भाई तो निकालते हैं, बुगजी भाई नहीं निकालते। तो मैंने उनके साथ काफ़ी काम भी किया है। पहला बैंड ही हमने उनके साथ बनाया था, मैं सजाद ताफो, हमने उनके साथ बैंड बनाया। तो मेरा गाना गाते थे, तेरे बिन लागे ना जिया ओ मेरी रूबिया, ओ मेरी रूबिया, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत गाना। वो गाना। और हमने उनके साथ बोला। और सबसे पहले क्लासिकल को रैप में रफ़ाकत अली खान ने गाया। हमने एक किया था राग रंग। अब यकीन जाने गुजर गई गुजरान लगे तो दिन दिन ता तच दिन गुजूरी के पुराने ठेके लाने में। हाँ, जो माहौल चल रहा मुताबिक कुछ करो। नवापन तो होंदा ना जो माहौल के मुताबिक हो। गिटार ने रिफ लाई है, इन्होंने पैटर्न लाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੜ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਬਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਗੇ ਫਿਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੂਵ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ गुजर गई गुजरा काफ़ी जो काफ़ी है, ठीक सही। इसी तरह रफ़ाकत भाई को सबसे पहले लाइट काम में मैक पे खड़ा ही मैंने किया। एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं था और वो सिंगर थे। बहुत अच्छा गाया उन्होंने। मुझे उनका बहुत वो, मैंने उनका गाना बनाया था, दीवाना बन गया परवाना किसी का, क्या बात, चंदा तेरी चांदनी में आना किसी का, दीवाना बन गया परवाना किसी का, चंदा तेरी चांदनी में आना किसी का। ये फागस मैंने गवाया। अच्छा, गज़ल की एक अपनी सिर्फ है, गानों की, पॉप गानों की अपना स्टाइल है, रिदम का, क्लासिकल एक अपना स्टाइल है, कव्वाली एक हमारे यहाँ सूफियाना कलाम है। सूफियाना कलाम में कोई ऐसी अमेंडमेंट की हो कि जो आपको लाजवाब लगी हो, यादगार हो आपकी सूफियाना रंग में? जैसे कव्वाली का रंग है ना, हाँ, उसके रंग में आपने कोई नई थी चीज़ ज़्यादा बनाई हुई है, बहुत अच्छी। फाकत भाई है ना, मैंने दो बंदों को बहुत प्यार किया। ये दोनों बंदे मेरे सके भाइयों की तरह है। हाँ। एक शेर मियाँ था, उसने मेरे साथ काम किया, और एक रफ़ाकत अली। और शेर मियाँ दास साहब जो है वो बरीक आदमी है और ज़हीन आदमी, नो डाउट। तो हमने इकट्ठे काम किया। जैसे फाकत भाई के साथ इकट्ठे काम किया तो उसमें भी हमने कुछ न कुछ इम्प्रोवाइजेशन निकाली मैंने। इसी तरीके से अपने शेर मियाँ दास साहब हैं, वो भी मेरा भाई है, उसके साथ उससे भी मैंने कोई चीज़ छुपाई नहीं। जिस चीज़ की उसको ज़रूरत महसूस हुई उसने अगर मुझसे कहा कि यार ये कैसे है, तो मैंने अपने भाई से कहा ये ऐसे है। ये नहीं कहा कि मुझे नहीं आती वाती का कोई चक्कर नहीं, अगर आती है तो बता दी है, जो नहीं आती तो फिर कह दिया नहीं आती। क्यों जी, सामने आके तो हर कोई क्या ही देता है, तो वो गुजारा नहीं है। सही बात तो है ये कि जैसे मैं उनकी गैर मौजूदगी की मैं आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ, तो शायद मुझे अल्लाह ने इसलिए रखा था कि मैंने तो इनको बताया, तो इनसे मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा, इनको मैंने ज़रूर बताया। हाँ, क्या बात है। अच्छा, ये बात जो बातें आप कर रहे हैं ना, मेरे लिए भी एक याद कर वो रास्ता जब खोलता नज़र आती है चीज़ें ये, तो मैंने यहाँ तक ही देखा था आपको कि तबला नवाज़ है, कंपोज़र ही बहुत अच्छी, अरेंजर भी आप अच्छे हैं। क्या बात है आपकी उस्ताद जी। अच्छा उस्ताद जी, छोटा सा एक सवाल था मेरा कि कोक स्टूडियो शुरू हुआ, शुरुआत में आप उनके साथ बड़े अच्छे मुंसलिक रहे, उस वक्त का काम और आज के काम में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? जो कोक स्टूडियो मैंने किया ना, वहाँ पे एक मेरा शागिर्द है, बड़ा मरादन, अल्लाह उसको सलामत रखे, जहाँ भी है, बाबर खन्ना, उसने मुझे अपने साथ इनवाइट किया, वो मुझे लेके गया था कोक स्टूडियो में। तो उसका मैंने काम किया, जैसे वो चाहते थे वैसे ही करना चाहिए, जैसे किसी की डिमांड है। अब उसकी डिमांड नहीं तो ऐसे ही मैं तिलकटे लेंगे जब तो वो नहीं काम मतलब किया, साफ़ सुथरा काम किया, जो उन्होंने चाहा वो हमने किया। रिसेंटली जो नया कोक स्टूडियो आया है, उसकी जो नई चीज़ें आई वो लोगों की तो ऊपर से गुजर गई, कुछ ऐसे ही है, कुछ ऐसे सिंगरों ने वो जो था ना, वो बंदा रहील हयात, पहले जो काम होता था ना वो यादगार है, आज भी यादगार है। वो जो रहील हयात साहब है ना, वहाँ के म्यूज़िक प्रोड्यूसर, वो बहुत ज़्यादा किस्मत वाला बंदा है। अब किस्मत वाला देखे मैं क्यों कह रहा हूँ, उसने जो भी बनाया है ना वो लोगों ने पसंद किया गया। इसके साथ जो किस्मत होती है उसके साथ कोई इल्म नहीं चाहिए होता, वो किस्मत ने चलना ही चलना है।
किस्मत जो है ना, ये आपने बात ठीक की आपने, ये तो सही। जनाब वो कह रहे जो भी होइला याद ने जिसको भी जो चीज़ भी फेंकी है ना मैदान में, उसकी वो उसकी कर्म सबसे हो बड़ी गया। मिसाल तो आप आतिफ असलम को देख लें, आतिफ अली जफ़र को देख लें कि वो जो भी करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए जो ये किस्मतें चलती हैं, तो जैसे रहीला याद साहब की लक देखी वो किसी की नहीं, चाहे वो जैसा भी काम कर दें। अच्छा, उस दौर में ना आरिफ अलवार का एक नाम हुआ करता था, और उस्ताद अपना ईसा खेलवी साहब, अताउल्लाह ईसा खेलवी, वो लोगों को क्रेज़ था उन लोगों का, हाँ जी, बड़ा क्रेज़ होता था कि ये ऐसे फोक सिंगर हैं। अच्छा, कोई ऐसा फोक सिंगर जिसके साथ आपको बचाकर बहुत मज़ा आया हो? आरिफ अलवार साहब भाई भी बने हैं और सिंगर भी बने हैं, वो बहुत भाई आदमी हैं जिसका नाम आरिफ अलवार साहब है। मैंने उनके साथ जब खान साहब सलामत अली खान साहब की डेथ हो गई, उनके बाद मैंने उनका ग्रुप ज्वाइन किया आरिफ अलवार साहब का। उनके साथ सबसे पहले मैं जाके मैंने काम किया, उनसे मुझे इतना प्यार इतनी इज्जत मिली, मेरा गाना भी उन्होंने गाया है, सच्चे कौल करार गो अचन लग पैने, वाह वाह, क्या याद करो यार क्या बात है, क्या सच्चे कौल करार गवाचन लग पैने, यारा कोलो यार गवाचन लग पै। वो मैं सिंगर ते नहीं तो कोई भी गाना हुण तक बसुरा नहीं गाया, क्या बात, बाजा होवे तो भावें ना होवे। हाँ तो गल है कि दिमाग सुरीला होना चाहिए, सुरीला करो दिमाग, दिमाग नूं सुरीलिया करो, तो वाजे भावें होवे तो भावें ना होवे, इस गल नहीं होना चाहिए। सही बात। तो भाई आरिफ ने मेरे गाए हैं, बहुत अल्लाह ने इज्जत दी उस गाने में। वो कुछ वक्त से कोई ऐसा नसीब होंगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी नसीब जाग रहे सन, तो मैनू भी इज्जत अल्लाह ने देनी सी, तो वो बड़े अच्छे लोग हैं। 7 साल मैं उन्होंने नाल काम किया जी। हिंदुस्तान में भी तो यही काम होता है जो हम कर रहे हैं यहाँ, हाँ, यही तबला है, वहाँ पे भी तबला है, ढोलक भी है, हारमोनियम है, गिटार भी है, सारा कुछ है। जो म्यूजिशियनों की वो कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा क्यों है? इसका कोई असल में जो वहाँ के म्यूजिशियन है ना, उनके जो अरेंजर है ना, वो दुआ वाले हैं। वहाँ पे किसी म्यूजिशियन को परेशान नहीं किया जाता, उसको उतना काम दिया जाता है जितना वो कर सकता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री तबाह इसी वजह से हुई है कि ना कुछ हीरोइन डांस कर रही सोलो पे, उसको भी नहीं पता क्या वो गेड़े निकाल रही है, चक्कर काट रही है। तो यहाँ पे इतना मुश्किल रिदम का वो इंट्रोडक्शन बना रही है कि हमारे अलावा कोई यहाँ आके बजाए ही ना। वो बेचारे ज़्यादा चक्का टाक टिक्का डांस, और उसमें बरकत होती है, वो सारा खुश होकर बजा। वो सीधा सीधा काम रखते हैं, हाँ, वो 1 2 3 4 पे रखा हुआ उन्होंने काम। अल्लाह ताला ने उनके उस काम में बरकत डाली है, तो डाली हुई है। उनकी इंडस्ट्री नहीं बंद हुई। हाँ इधर वालों की इसी वजह से ही बंद हुई। हाँ इनने नए आए को उठने ही नहीं दिया, बेड़े गर्क कर दिए। हाँ, नहीं ये बात आप ठीक कहते हैं। पहले इनकी पोजीशन ऐसे उस्ताद मारों की तौबा इस्तग़फ़ार, बड़े बड़े नामवर लोगों ने काम किया। वही देख रहे यार ये कैसे बजा रहे हैं। उधर सबकी एक ही पोजीशन है, उधर किरदार उधर सब ने यही बजानी है। हाँ हाँ, यहाँ पे ये है। हाँ फिर ना उसकी उतनी तैयार होने कि उन्होंने तिलकड़ाते उत्थे बजाते कि जितना पुत्र तट तो बजने, तो ना तुझे कल नू गाने ते आना है। ए माहौल बने इतने। नाज़रीन, हम उस्ताद साहब के साथ मौजूद हैं, इन्होंने एक बैंड भी बनाया है, उसके बारे में बात करते हैं और उन दोस्तों के साथ भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो कहीं ना जाइएगा, हम मौजूद हैं आपके साथ। मेरियां गल्लां याद करेंगी फिर भी मैं तेनू याद आवांगा।